हाँ नमस्कार सभी राजस्थान के फायरमैन और फायर ऑफिसर्स को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फायरमैन भर्ती से जुड़े हुए कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हालांकि इससे पहले भी आप सभी को हर प्रकार की जो सूचना है उसके माध्यम से आपको अवगत करवाया जाता है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, स्टडी मटेरियल्स की हो, रिजल्ट की, कट ऑफ की या प्रैक्टिकल एंड फिजिकल, हर प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। उसी तरीके से आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है वो पॉइंट आप सभी के लिए भी बहुत ही आवश्यक हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत ही इंपोर्टेंट हो। तो उससे पहले जिन भी कैंडिडेट ने और राजस्थान में चाहे फायरमैन की बात करें या फायर ऑफिसर की बात करें, जिन्होंने अपना जो रिजल्ट है वो क्वालिफाई कर लिया है, उनको हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। आपने फर्स्ट जो स्टेज है वो क्वालिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेज है आप सभी को उसकी तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल एंड फिजिकल। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजस्थान फायर ऑफिसर्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इस चीज को नोट करना, राजस्थान फायर ऑफिसर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिया, सेकंड स्टेज अपने प्रैक्टिकल और फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर, लेकिन थर्ड अगर स्टेज की बात करें जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, 90% जो कैंडिडेट है राजस्थान फायर ऑफिसर के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर डिस्क्वालीफाई होंगे। ये आज एक तथ्य के साथ में बोल रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है। तो इस चीज को आप सभी को नोट करना है। जितने भी राजस्थान फायर ऑफिसर के जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अपनी प्रैक्टिकल और फिजिकल की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ से भी आप थोड़ा सा अपना ध्यान दें। थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं 2016 की भर्ती की तरफ दोस्तों, या उससे पहले की जितनी भी जो फायर ऑफिसर की जो भर्ती हुई है उनकी तरफ। 2016 के अंदर 90% जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या भर्ती से जो बाहर हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसका एक रीजन था, उसका एक कारण था। और कारण क्या? सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर आता है दोस्तों, फायर एंड सेफ्टी का जो डिप्लोमा है उससे 90% कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बाहर किया गया था, क्योंकि उनका जो डिप्लोमा था वो वैलिड नहीं था। अब जो डिप्लोमा है फायर ऑफिसर्स का वो कौन सी यूनिवर्सिटी से कहां से करें, ये सारी जो चीजें आप सभी को इस चीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी। हालांकि जितने भी हमें नॉलेज है कि राजस्थान के अंदर जितने भी जो डिप्लोमा पॉपुलर चल रहे हैं फिलहाल ऑटोनोमस, वो सारे के सारे जो डिप्लोमा है फायर ऑफिसर के अंदर दोस्तों एक भी डिप्लोमा आपका नहीं चलेगा। तो राजस्थान फायर ऑफिसर के लिए आपको ओनली यूजीसी अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटी है उसी डिप्लोमा को आपको फोकस करना है, उसी को आपको ध्यान देना है। सिर्फ वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर क्वालिफाइड होंगे। और ये जो जानकारी आपको दी जा रही है 101% जानकारी है। आप जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उस दिन आप चेक कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं डिप्लोमा से रिलेटेड, और वो भी स्पेशल फायर ऑफिसर। फायर ऑफिसर के जितने भी जो कैंडिडेट हैं, जितने ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी से अपना जो कोर्सेज वगैरह कर रखा है, तो वो कैंडिडेट अपना ध्यान जरूर दें। आपको एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है उसी के माध्यम से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वही डिप्लोमा आपका भर्ती के अंदर वैलिड होगा। ये 101% आपको जानकारी, ऑथेंटिक जो जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। बाद में मत बोलना कि आप को ये जो जानकारी नहीं की या इससे इंफॉर्मेशन वो हम तक नहीं पहुंचा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस सभी चीज को ध्यान दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिप्लोमा से रिलेटेड। हालांकि बाकी जो चीजें वो सारी आप सभी कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से,
लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप सभी को दिक्कत आई। उसके बाद में दोस्तों इस चीज को आप सभी को नोट करना है, हर एक प्रकार की आपको जो जानकारी है वो कंटिन्यू उपलब्ध करवाते रहते हैं। ऑब्जेक्शन भी आपने देखा होगा, लगभग फायर ऑफिसर 10 क्वेश्चन के ऊपर हमने एक ऑथेंटिक प्रूफ के माध्यम से आपका ऑब्जेक्शन लगाया और लगभग जो क्वेश्चन है हमारे राइट माने गए हैं फायर ऑफिसर के। हालांकि इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन, इस प्रकार की जो जानकारी है पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिली कि आप एक ऑथेंटिक प्रूफ के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एकमात्र इंस्टीट्यूट था जहां से आप सभी को एविडेंस मिले ऑब्जेक्शन के लिए, और बहुत सारे कैंडिडेट के पास में ये जानकारी आप तक पहुंच पाई। लगभग फायरमैन की अगर बात करें तो फायरमैन से 7 से 8 क्वेश्चन के ऊपर भी हमने ऑब्जेक्शन लगाए। फायर ऑफिसर के टोटल 10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए। हर क्वेश्चन को हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको डिपार्टमेंट ने राइट नहीं माना, क्योंकि जो स्टडी करवाई जाती है ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई, हर प्रकार के एविडेंस आपको उपलब्ध करवाए गए। मात्र 5 घंटे के अंदर आपको एविडेंस उपलब्ध करवाए हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और ऑल जो क्वेश्चन है वो राइट माने गए। हालांकि इस प्रकार की दोस्तों मेहनत के लिए बहुत ही वर्षों की मेहनत होती है। एक क्वेश्चन ढूंढने के अंदर बहुत ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन टोटल हमने 17 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, जिसमें से 15 क्वेश्चन हमारे राइट माने गए और जो क्वेश्चन गलत था वो ऑब्जेक्शन के साथ में डिलीट हुआ है। ये सारी जो चीजें आप सभी ने देखी। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिसके एससी कैटेगरी में 51 क्वेश्चन है, जिसने 7 से 8 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, वो कैंडिडेट आज क्वालिफाइड है। और वो किस वजह से क्वालिफाइड है? सिर्फ एक ऑब्जेक्शन की बात, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया वो कैंडिडेट क्वालिफाइड है। और आपने भी देखा होगा उसका प्लस पॉइंट आप सभी को मिला है उस चीज का। तो सभी प्रकार की जो जानकारी एक ऑथेंटिक प्रूफ के माध्यम से आपको कंटिन्यू अवगत करवाई जाती है। आज हमारा जो मेन जो मुद्दा था वो फायर ऑफिसर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटिव था। वो जानकारी आप सभी को इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई। इसी के साथ में हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं, हरासमेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर एक सिक्के के दोस्तों दो पहलू होते हैं, या तो जीतेगा या हारेगा। गेम जीतेगा या हारेगा, पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे या तो फेल होंगे या पास होंगे। कंटिन्यू आपका जो काम है वो मेहनत करना है, लगातार आप जुड़े रहे, कंटिन्यू आप मेहनत करते रहे। मैं गारंटी देता हूं 101% एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हरासमेंट या नाराज होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी भी प्रकार से आपको गलती हुई, या आपका जो है एग्जाम सेंटर के अंदर घबराहट हुई, स्टडी मटेरियल आपको गलत दिया गया, या किसी भी प्रकार से इंस्टीट्यूट आप अच्छे तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाए, तो बहुत सारे ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन उस सभी चीजों को आप एक साइड में इग्नोर करके कंटिन्यू अपने आप को मोटिवेट करें और अच्छे तरीके से दोबारा से वही मेहनत के साथ में, वही कॉन्फिडेंस के साथ में, उसी जज्बे के साथ में आप लगातार मेहनत स्टार्ट करें और एक ना एक दिन आप सफल होके रहें। दोस्तों एक असफल जो इंसान होता है उसी को पता लगता है सफल होने के बाद में कि सफलता क्या चीज होती है। जब कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो हर प्रकार से आप मजबूत होंगे, हर प्रकार से आपकी जीत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट का आज भी कॉल आता है सर पॉइंट 8 से रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हर प्रकार से हर कैंडिडेट हर एक चीज के अंदर क्वालिफाई नहीं होता, और जो इंसान हर चीज के अंदर सफल होता है तो उसको सफलता का कोई मतलब ही नहीं। और जो इंसान एक बार डिस्क्वालीफाई होकर, जो इंसान एक बार फेल होकर के फिर पास होता है, तो उससे एक बार पूछ के देखो, हाँ एक क्वालिफाइड कैंडिडेट क्या होता है, एक पास करना एग्जाम को वो क्या होता है। तो डिमोटिवेट नहीं हो, अपने आप को मोटिवेट करें।
अच्छे से दोबारा से स्टडी मटेरियल लें, एक उचित स्टैंडर्ड के हिसाब से चले और बढ़िया तरीके से आगामी जितनी जो बातें हैं उनकी आप तैयारी करें। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, एसएसबी फायर ऑपरेटर के अंदर भी फायरमैन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। हरियाणा के अंदर भी फायरमैन की रिक्वायरमेंट आने वाली है, 2268 पोस्ट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी फायरमैन की ये कंप्लीट दीपावली तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तुरंत उसके बाद में एक और नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है फायरमैन की, वो राजस्थान के अंदर बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो अपने आप को कंटिन्यू मोटिवेट करें, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत। तो ये सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए उपलब्ध करवाई गई। और भी किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कंटिन्यू मन से मेहनत करते हैं रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।